नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल यूट्यूब क्लासेस में। मैं उत्कर्ष भाई से स्वागत करता हूँ आपका। आज एक बार फिर से दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन विद अपडेट्स। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस जो मनाया जाता है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त महीने की 13 तारीख को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस कल हमारे साल में से एक दिन है, ऐसा एक तारीख है ऐसी जो बाकी अगर त्योहार की बात करें तो वो अलग और वो सब एक, और आज का जो दिन है वो एक तरफ। बाकी त्योहारों में क्या है कि कुछ लोग ही उसमें मनाते हैं, लेकिन इस त्योहार में ये है कि पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ मिलकर मनाता है, क्योंकि ये है ही एक ऐसा त्योहार जो कि है स्वतंत्रता दिवस। तो भारत का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। 2020 में जो दिवस मनाया गया वो 74वां दिवस मनाया गया, 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 2020 का। तो बहुत ही बड़ी लक्ष्य की बात है कि हमारे लिए इसमें एक एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिलाएं, पुरुष सब लोग बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। लेकिन मौजूदा समय में कोरोना के चलते उस तरीके से हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए जिस तरीके से हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह मंच उपयुक्त सामान लेने के लिए पहुंच करता है। तो कौन सा मंच है वो? तो वो है सर्जन। सर्जन जो है वो रक्षा उत्पादन विभाग का डिजिटल मंच, जो कि एक वन स्टॉप खरीदारी ऑनलाइन मंच है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए उपयुक्त सामान लेने के लिए पहुंच प्रदान करता है। सृजन। अगला क्वेश्चन है कि नौसेना के महानिदेशक कौन है। तो नौसेना के जो नए महानिदेशक हैं उनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो हैं वो नौसेना के नए महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने इस राज्य के साथ समझौता किया है। तो भारतीय नौसेना ने जो राज्य है जिसके साथ समझौता किया वो है उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश राज्य के रक्षा गलियारे में उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। इसके साथ यह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ, और राज्य भी उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि WPI के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर कितनी है। तो WPI यानी कि मासिक थोक मूल्य सूचकांक, होल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति का जो वार्षिक दर है वो कितना है। तो वो है -0.58%। जुलाई 2020 के माह के लिए WPI के आधार पर जो मुद्रास्फीति की जो वार्षिक दर है वो -0.65% है जुलाई 2019 की तुलना में। अगला क्वेश्चन है कि एयर बबल समझौते के तहत कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो कितने देशों की यात्रा है? 4 देशों की यात्रा हम कर सकते हैं। एयर बबल समझौते के तहत किसी भी प्रकार का वैध वीज़ा रखने वाले भारतीय यात्री 4 जगहों पर यात्रा कर सकते हैं, 4 देशों में। और वो 4 देश कौन से? नोट कर लें। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। वैध वीज़ा रखने वाले हैं इसमें जो भारतीय यात्री इन देशों में यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जो मुहिम है वो क्या है, उसका नाम है आयुष फॉर इम्यूनिटी।
प्रतिरक्षा और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए, प्रतिरक्षा और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा 14 अगस्त को शुरू की गई मुहिम जो है वो, जो कि 3 महीने चलने वाली है, उसका नाम है आयुष फॉर यूनिटी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो शीर्ष स्थान है तो वो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ठीक, तो ये शीर्ष 40 की रैंकिंग में था जामिया यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत प्रख्यात यूनिवर्सिटी है दिल्ली की। अगला क्वेश्चन है कि इतने कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। तो सम्मानित कर्मचारियों की बात करें तो सम्मानित कर्मचारी हैं 3, क्योंकि सेना कर्मचारी जिन्हें स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। कौन से सम्मानित किया गया था? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। नाम नोट कर लें। तो 3 लोग कौन है आ सकता है? मेजर अनिल उर्स, दूसरे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, और थर्ड है हवलदार आलोक कुमार दुबे। इन 3 लोगों को स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्ति कितने हैं? 3 है। कौन से हैं? तो इन तीनों का नाम दे दिया जाएगा, चौथा नहीं होगा, या फिर इन तीनों में से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा तो वो होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि IAF का गठन कब किया गया था, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना का 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना का गठन किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की अपडेट। अब बात करें कल के क्वेश्चन की, तो कल का क्वेश्चन था आपका कि CSE की स्थापना कब की गई थी। CSE की स्थापना कब की गई थी? आपका क्वेश्चन था कि इसका स्थापना 1908 में की गई थी। बात करें यदि आज के क्वेश्चन की कि आज का क्वेश्चन क्या है, तो आज का क्वेश्चन आपका कि SDPI की स्थापना कब की गई है। SDPI की स्थापना कब की गई है, ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। सो चैनल को सब्सक्राइब हमारा जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर तो ज़रूर ही करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ जुड़ सकें। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, और आपके माध्यम से जुड़ सके वो आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम किसी की हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप इस तरीके से किसी की हेल्प कर देंगे तो सामने वाला आपका बहुत शुक्रगुजार समझेगा, उसके मन में आपके लिए सम्मान जरूर होगा। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट में। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।